रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान हो। आर्टिकल 5 जो आइन का है उसके तहत वो वाजिब है, लाजिम है उन पर कि वो वफादारी अवाम के साथ करें और ताबेदारी और पासदारी आइन और कानून की करें। इसलिए रियासत की तारीफ बार बार ये करना छोड़ दें कि मुक़्तदिर हल्का या अफवाज पाकिस्तान रियासत है, रियासत अवाम है। और ये जितनी हैं बाकी सर्विसेज हैं जिनको अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तनख्वाह मिलती है, तो ये तनख्वाहदार मुलाजिम हैं रियासत के यानी अवाम के। और इसलिए वो खुदारा अपने आप को रियासत के नाम बंद करें। और ये भाषण देना 2-2 घंटे जो DGISPR पेशावर जाकर भाषण देते हैं, ये उनका काम नहीं है। 2 जमातों को वो प्रमोट कर रहे हैं, सिंध और पंजाब की, और वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहते हैं कि वहाँ तो बड़ी गड़बड़ है और वहाँ की हुकूमत जो है वो टेररिस्ट के साथ जो है पनाह देती है और उनका हिस्सा बनी हुई है। तो ये भाषण देना बंद कर दें खुदारा, ये अवाम का इस्तेहकाक है। आपने बड़ी कोशिश की कि आफरीदी जो है इसको सुहेल आफरीदी को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने इनको सारे हमारे उम्मीदवार, सारे हमारे MPs को इंडिपेंडेंट करार दे दिया। वो भाई एक पार्टी के वो हैं PTI के, इमरान खान के वो जो है शहदाई हैं, फॉलोअर हैं। आपने फिर भी उन्हें, और इसलिए किया बदनीयत थी उनकी, वादे थी कि उनको खरीदो फरोख्त किया जाए, मंडी लगाई जाए। लेकिन उस गयूर कौम को देखें, पश्तून जो है उस गयूर कौम ने 90 के 90 लोगों ने जो है एक ने डिफेक्ट नहीं किया है, एक ने लग्जिश नहीं खाई है, एक ने कोई उसमें झुकाव नहीं आया है, और सारों ने दिया। 115 में से 90 क्योंकि जनरल है। वो जो 30 हमारी नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें, वो बंदर बांट करके पहले उनको दे दी और फिर ये चाल चली। और फिर जो है DGISPR ने दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। और फिर गवर्नर मैं खुद गवर्नर रहा हूँ भाई, गवर्नर का ये अख्तियार ही नहीं है। एक दफ़ा आपने उसको वापस कर दिया, दूसरी मरतबा आपको कोई अख्तियार नहीं है गवर्नर को कि वो मुस्तरद करे उसका इस्तीफा। और किस बड़ी वजह से कर रहा है कि जी इनके दस्तखत नहीं मिलते। ओ भाई अली अमीन गंडापुर बांगे दोहर कह रहा है कि मैंने इस्तीफा दिया है और अपने कायद के कहने हुक्म पर दिया है। फिर तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि इसके दस्तखत जो है वो मिलते नहीं है। कल वो भी जो है इनका दम तोड़ गया और उसी गवर्नर ने फिर आके उसे हल्फ भी दिया। और इमरान खान ने 2 साल में पहली मरतबा अपने रोल पर रिहाई मांगी है, तो क्या समझा है जब खान साहब थक चुके हैं, जेल से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि अपने रोल पर रिहाई से पहले इमरान साहब ने बड़ा कोशिश की थी ना मैंने खुद की थी, वो अभी भी दे रहे इल्तवा है। देखें, इमरान खान वाहिद पाकिस्तान का शख्स है जो कि मुत्तहिद कर सकता है सारी कौम। इमरान खान न सिर्फ सारी कौम को मुत्तहिद कर सकता है बल्कि मुस्लिम उम्मा का भी एक ऐसा कदावत शख्सियत है जो मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा कर सकता है। तो मैंने जो वो दरख्वास्त दी थी अली अमीन गंडापुर की तरफ से, जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है, उसमें मैंने यही कहा था कि हम कोई चीज़ रियायत नहीं मांग रहे हैं, वो हम अदालतों से लेंगे, इसलिए कि हम बेगुनाह हैं और इमरान खान के ऊपर झूठे इल्ज़ाम हैं, झूठे केसेस हैं, बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के उसको सजाएं की गई हैं। वो हम कोई रियायत नहीं मांगते, इसलिए हमको अदालतों में लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त भी मौजूदी हालात थे, आज भी मौजूदी हालात ऐसे हैं। आज आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ एक किस्म की आपने ठीक है अपनी सीज़फायर किया 24 घंटे का, लेकिन क्या ये दिखता है हमारा कि हमको बांट करें या उधर से जो है हमारे ऊपर जो है वो कोलैटरल डैमेज कितना होता है। आपने 40-50 साल उनको जो है अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन थे उनको बना दी आपने, यहाँ उनके बच्चे पैदा हुए, बच्चों के बच्चे पैदा हुए, शादियाँ हुई यहाँ कारोबार से, और आपने धक्का दे के उनको निकाल के बाहर फेंका। क्या ऐसे में आप क्या समझते हैं कि फेंको वो मोहब्बतें जो है लेकर जाएगा और वो आपकी झूठ फेंकेगा आपको। तो नफरतें खुदारा मत इस तरह से करो। खान का बिल्कुल फॉर्मूला यही है, तो शरीर के जरिए, प्यार मोहब्बत के जरिए, आप जो है भाईचारे के जरिए बैठ कर जो है डायलॉग के जरिए आप जिरके जो है जॉइंट जिरका है, शाही जिरका है, सारा उनके जरिए कबायलियों का करेंगे। और सुहेल जो अफरीदी है वो चूँकि खुद कबायली है,
بات سمجھاتا ہے اور جتنی شادیاں ہیں اور خوشیاں KPK کی عوام نے اور خصوصاً ٹرائبل ایریاز کے عوام نے اس کے وزیر اعلیٰ بننے پر کوئی سرکاری نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی شریف نہیں ہے، ایک عام آدمی کو جو ہے چیف منسٹر بنایا ہے اور اسی کے محنت کے بلبوتے پر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ملے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اور خان کا یہ جو ہے خان کی یہ کرنا یہ حب الوطنی کا انتہا ہے کہ وہ پھر بھی پیرول مانگ رہا ہے، انتہا ہے اس پاکستان کا وہ ایماندار جو ہے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، تو اس لیے اس نے یہ آفر کیا اور یہ آج بھی دینے ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں، وہ پٹیشن جو ہے ہماری منظور کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس پر جو ہے عمران خان کو فوج آپ کو لگتا ہے کہ مان صاحب جو ہے لوگوں نے رہا کرنا ان کو کیوں نہیں لگتا؟ بھائی وہ ضد پر پڑے ہوئے ہیں، خان نے تو کہہ دیا یہ فوج میں میری ہے، یہ ملکی میرا ہے۔ خان نے تو ہمیں کہا تھا، جب ہم نے یہی کہا، یہی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی ایک عدم اعتماد کی کیفیت ہے اور اس لیے تو خان نے کہا میں تو استحکام پاکستان چاہتا ہوں، انتقام میں نہیں چاہتا، استحکام پاکستان۔ اور خان صاحب نے آپ نے کہا تھا کہ جی وہ میں تو اس کا دائی ہوں اور میں تو جب بات کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولاد میں ان پر قربان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اور فتح مکہ کا موقع تھا تو حضور نے سارے اپنے بدترین مخالفوں کو بیمار سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں ان کا خاک کے برابر ہوں لیکن ان کی پیروی کروں گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا نیلسن منڈیلا جس 27 سال جس بوتھانے میں اندر رکھا اس کے ساتھ مل کر بنائی، تو اس لیے ان کا میں استحکام تو یہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ اس طرف سے ہے، خان کا کوئی مسئلہ نہیں۔